यानी सभी शूद्र समाज को इंगित किया गया। शूद्र कौन है? आदिवासी, दलित, पिछड़े सब। नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और आज मैं आपको दिखाने वाला हूं स्वामी प्रसाद मौर्य से जुड़ी खबर, जो कि इस समय काफी चर्चा में है। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीते दिन रामचरितमानस को लेकर एक विवादास्पद बयान दिया था और इसे नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बताया था। तो धर्म का सहारा लेके अगर कोई हमें गाली देता है तो गाली हमें गाली ही लगती है कि गाली हमें धर्म नहीं लगता। इसी प्रकार से दूसरा प्रसंग है जहां पर आया है कि ढोल गंवार सूद पशु नारी शकल ताड़ना के अतरी। यानी सभी शूद्र समाज को इंगित किया गया। शूद्र कौन है? आदिवासी, दलित, पिछड़े सब। इनकी भाषा में जो हिंदू वर्ण व्यवस्था है उसमें 4 वर्ग आते हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और जो शूद्र में जातियां आती हैं वही सब आदिवासी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और बैकवर्ड कास्ट के लोग ही इस वर्ग में आते हैं। और समस्त महिला समाज को इंगित करते हुए कहा कि ये दंड के अधिकारी दंडित किए जाने योग्य। क्या पाप कर दिया भाई? जातियां हमने नहीं बनाई, हम किसी जात में पैदा हो गए, इसका मतलब हम दंड के अधिकारी हो गए। महिलाओं ने क्या पाप किया? महिलाओं को के विषय में कहा जाता है कि नारी सम्मान हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ स्त्रियों का सम्मान होता है वहाँ देव वास करते हैं। और यहाँ तक करें कि नहीं, ये सब दंड के अधिकारी, दंडित किया जाने चाहिए। कौन सा पाप किया? ये भी आपत्तिजनक शब्द है। और पूरा शूद्र समाज, यानी ये जो बैकवर्ड क्लास है, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स है, इनको मिला लीजिए, सबको मिलाइए, जाके 80-85% होते हैं। और पूरी आबादी का, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र समाज की सभी जातियों को मिला लीजिए तो उनकी आधी आबादी महिलाओं की है। उन महिलाओं को भी। आज जब इस पर टिप्पणी होती तो तमाम साधु संत और धर्माचार्य लोग कहते हैं अरे वो तो शिक्षा देने की बात की गई। जबकि जब तुलसीदास जी ने रामायण लिखी तो उस समय न शूद्रों को शिक्षा का अधिकार था, न महिलाओं को शिक्षा का अधिकार था। महिलाओं को शिक्षा का अधिकार। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान को लेकर जहां चारों तरफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, वहीं कुछ मंदिरों ने अपने बाहर फ्लैक्स लगा दिया है जिसमें यह कहा गया है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का इस मंदिर में घुसना मना है। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान के बाद से ही चारों तरफ उनकी आलोचना हो रही है। कहीं पुतला दहन हो रहा है तो कहीं उनकी अर्थी निकाली जा रही है। लेकिन इन सब के बीच ही स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी ने उनके बयान से किनारा कर लिया है और उनके बयानों को उनका निजी विचार बताया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बयान दिया रामचरितमानस को लेकर कि इसे बैन हो जाना चाहिए। क्या लगता है आपको, इसका क्या प्रभाव और क्यों दिया गया? देखिए, वो उनका व्यक्तिगत बयान है, पार्टी का बयान नहीं है। और हम लोग तो भगवान राम के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं, भगवान कृष्ण के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं। तो उनके बयान पार्टी का बयान नहीं है। तो इस बयान से नुकसान भी तो पार्टी को बहुत ज्यादा होता है। लगातार विपक्ष तो पार्टी का बयान थोड़े हैं। हम कह रहे हैं कि भगवान राम और कृष्ण के आदर्शों पर हम चलने वाले लोग हैं और चल रहे हैं। और हमने उसने वहाँ कहा था। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के इस घमासान के बाद सपा नेता शिवपाल यादव ने खुद को राम के आदर्शों पर चलने वाला बताया है। समाजवादी पार्टी की बहू और भाजपा नेता प्रणा यादव ने भी
स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों की आलोचना की है और इसे निम्न सोच वाला बताया है। मैं समझती हूँ रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जो कितनी भाषाओं में लिखा गया है और कितना बृहत है। इसको जब भी पढ़ता है व्यक्ति और जब भी इसका जो है चित्रण देखता है, टीवी पर हो, मंच पर हो, तो हमेशा नया जैसा प्रतीत होता है। इस तरीके की बात किसी भी राजनेता के कहने के लिए मुझे नहीं लगता कि ये उचित है और इस तरीके की मानसिकता रखना रामचरितमानस के बारे में ये बहुत ही निकृष्ट मानसिकता है। ये अपने आप के चरित्र के बारे में वो दर्पण कर रहे हैं और मैं समझती हूँ कि राम जी ने बहुत बड़ा उदाहरण दिया था जब उन्होंने सबरी के बेर खाए थे और वो भी जूठे बेर खाए थे। मैं समझती हूँ कि जो इस तरीके की बात कह रहे हैं उन्होंने रामचरितमानस को पढ़ा ही नहीं, और पढ़ा क्या, उसको जीने का एक ढंग होना चाहिए। आज भी हम लोग ये कहते हैं कि राम जैसा ही हमारा पुत्र हो, अगर पुत्र हो तो श्री राम जैसा हो। तो इस तरीके की बात कहना प्रभु के बारे में ये अच्छी बात नहीं है। और राम भारत का चरित्र है, राम सब धर्मों का है। राम की बृहत्ता के बारे में बड़े बड़े लोगों ने कहा है। तो मैं समझती हूँ, और हिंदुओं ने भी कहा है, मुसलमानों ने भी कहा है, क्रिश्चियंस ने भी कहा है। तो राम एक चरित्र का बात है। हमने और आपने भगवान को देखा नहीं है, मगर उनके चरित्र के बारे में हमने सुना है। और हम जब वो चीज़ महसूस करते हैं, तो जब राम का नाम लेते हैं तो आराम मिलता है, तब शांति मिलती है। तो मैं समझती हूँ कि शांति के प्रतीक के बारे में इस तरीके की बात करना अच्छी बात। इस विवादास्पद बयान से जहां चारों तरफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, वहीं अलग अलग लोगों ने अपने अपने ढंग से इसके विरोध में अपनी अपनी बात कही है। ओम प्रकाश राजभर ने भी सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान को सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए गिरी हुई सोच वाला बताया है। देखिए रिपोर्ट। मानस को लेकर के उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, पहले तो मलाई काटे बहुजन समाज पार्टी में 4 बार, जब वहां लग गया कि अब यहां नहीं मिलेगा तो रामम शरणम गच्छामी में चले गए। बेटी को सांसद बना दिए, अपने मंत्री बन गए। तो 5 साल तो इन्होंने बयान नहीं दिया। बयान देना चाहिए था ना कि 5 साल तकलीफ नहीं थी। अब सत्ता से दूर हुए हैं तो कहीं कोई नाम लेने वाला नहीं है, तो चर्चा में बने रहने के लिए इस तरह के नेता बयान देते हैं। आगामी निकाय चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, किसके साथ आप जाना पसंद करेंगे? भारतीय समाज पार्टी अकेले अपने दम पर निकाय चुनाव लड़ेगी। लोकसभा का चुनाव अपने दम पर लड़ने की तैयारी में है। जब आधी आबादी अकेले महिलाओं की है तो फिर क्या दिक्कत है। बने रहिए हमारे साथ खबरों की अपडेट के लिए और देखते रहिए हमारा चैनल अखंड भारत आज तक न्यूज। जय हिंद, जय भारत।